राजेंद्र जी, बाकी सभी लोग। तो कुंडली में किस प्रकार से वैधव्य योग होता है, तो इसके लिए घट विवाह इत्यादि के विषय में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। तो ये आप लोगों को मैंने बताया था ही, ज्योतिष शास्त्र में एक सर्वाधिक प्रसिद्ध श्लोक है। तो लग्ने व्यय च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजे कन्या भर्तुर विनाशाय भर्तु कन्या विनश्यति। अर्थात कहने का तात्पर्य, लग्न में, द्वादश भाव में, चतुर्थ भाव में, जामित्र अर्थात सप्तम भाव में और अष्टम भाव में मंगल अगर बैठा हो कुंडली में, पुरुष के कुंडली में बैठा हो तो उसको मंगला कहेंगे। ठीक है। और लड़की की कुंडली में बैठा हो तो उसको मंगली कहेंगे। तो एक मंगला है और दूसरी लड़की मांगलिक नहीं है, तो ऐसे में स्त्री के लिए हानिकारक है। और लड़की मंगली है, लड़का मंगला नहीं है, तो लड़की नहीं के आ लिए रही गुरुजी। हानिकारक है। अगर दोनों ही परस्पर जो है अर्थात मांगलिक हैं तो परिहार हो जाता है। या लग्न में द्वादश भाव में, आपको चार्ट बना करके दिखा देता हूँ, फिर आपको विषकन्या योग के बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे। इस विषय में तो पढ़ाया था। ये लग्न हुआ, द्वादश भाव में हुआ, चतुर्थ में, सप्तम में और अष्टम में। इन भावों में अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक माना जाता है। इन्हीं भावों में अगर शनि बैठा हो तो परिहार हो जाता है। तो परिहार भी कैसे होता है, इस विषय में हमने पहले ही पढ़े थे। तो इस विषय में मुख्य रूप से क्या होता है कि मंगल जो होता है वैवाहिक जीवन के लिए कहीं ना कहीं वो भौतिक सुख देने में, या पति के लड़का होगा तो लड़के अर्थात कन्या के लिए हानिकारक होगी, और लड़की होगी तो पति के लिए हानिकारक होती है। इसलिए इसको जो है विशेष करके विचार करना चाहिए वैधव्य योग के बारे में। तो इस विषय में हमने पढ़े हैं। अब चलिए विष कन्या के विषय में डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। तो विष कन्या योग कैसे बनता है कुंडली में, कहते हैं सूर्य भूमार की वारेषु तिथि भद्रा शताभिथम आश्लेषा कृत्तिका नागे तत्र ज्ञाता विषांगना। अर्थात कह रहे हैं जो हमारे उग्रवार आते हैं, सोमवार, सूर्यवार अर्थात रविवार, सूर्यवार और मंगलवार और शनिवार, ये 3 बार हो। ठीक है। अब इन बारों में आपका तिथि कौन सी हो, बोले भद्रा तिथि हो। तो भद्रा तिथि कौन कौन सी है हमने जाना था। प्रतिपदा जो है नंदा है, द्वितीया भद्रा है, तृतीया तिथि जया है, चतुर्थी तिथि रिक्ता है और पंचमी तिथि पूर्णा है। अब ये नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता, पूर्णा, अब ये तिथियों को जानने का क्रम क्या है, ट्रिक क्या है, 5-5 जोड़ते जाइए। अब पहला तिथि प्रतिपदा नंदा है, दूसरा तिथि 2 नंबर का तिथि भद्रा है। 2 में आप 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7। सप्तमी, ये भी भद्रा हो गया। 7 में फिर 5 जोड़ेंगे, 2 बार जोड़ना है। 7 में फिर 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, अर्थात 12। तो भद्रा तिथि आपकी कौन कौन सी हुई, द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी। सबको समझ में आ गया भद्रा तिथि। जी गुरुदेव। तो इसमें नंदा तिथि आपको जानना हो तो 1 में आप 5 जोड़ेंगे तो षष्ठी तिथि, 6 नंबर तिथि, 6 में 5 जोड़ेंगे 11 एकादशी, वो नंदा तिथि हो जाएगी। भद्रा द्वितीया, सप्तमी और द्वादशी होगी। जया 3 में फिर 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 5 जोड़ेंगे 13, अर्थात वो आपका नंदा भद्रा जया हो जाएगी। रिक्ता चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी और पूर्णा पंचमी, दशमी, पूर्णिमा और अमावस्या को पूर्णा तिथि कहा गया। तो आपको भद्रा तिथि भी आपको समझ में आ गया। अर्थात उग्रवार कौन कौन से बार थे, रविवार, र से रविवार और म से मंगलवार और सा से शनिवार, ये आपके वार हो और ये तिथि पड़ रहे हो। फिर आपके 4 नक्षत्र बताए गए, शतभिषा, आश्लेषा, कृत्तिका और मूल। शतभिषा नक्षत्र हो, आश्लेषा नक्षत्र हो, कृत्तिका नक्षत्र हो और मूल नक्षत्र हो। ठीक है। तो ये तीनों का एक साथ जब संयोग होता है, रविवार जन्म हो या द्वितीय, सप्तमी, द्वादशी कोई एक सी तिथि हो, या आपका शतभिषा, आश्लेषा, मूल या कृत्तिका नक्षत्र, ये तीनों का जब संयोग बनता है तो विष कन्या योग बनता है। ठीक है। या मंगलवार हो, द्वादशी तिथि हो या मूल नक्षत्र हो, या शनिवार का जन्म हो, द्वितीय तिथि हो और आपका शतभिषा नक्षत्र हो, या आपका मंगलवार का जन्म हो, द्वादशी तिथि हो, आपका आश्लेषा नक्षत्र हो,
तो इस प्रकार से ये तीनों का, वारों का, तिथि का और नक्षत्रों का जब संयोग होगा तो विष कन्या योग होता है। ऐसा योग होने पर जो है बहुत हानि होता है, तो ऐसा योग होने पर इसका परिहार के लिए विष्णु जी के साथ कुंभ विवाह इत्यादि करके दोष को शांत किया जाता है। ठीक है, ये समझ में आ गया पहला श्लोक का अर्थ। जी गुरुदेव। तो ये याद करिएगा, सरल है। आपका रविवार, मंगलवार, शनिवार और भद्रा तिथि, शतभिषा, आश्लेषा, कृत्तिका और मूल नक्षत्र। अब ये आपका जानेंगे, आश्लेषा नक्षत्र 9 नंबर का है, ठीक है। कृत्तिका नक्षत्र आपका 3 नंबर का है। मूल जो है आपका 19 नंबर का नक्षत्र है। और शतभिषा आपका ये पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अर्थात ये आपका 24 नंबर का नक्षत्र है। 3, 9, 19 और 24 ये नक्षत्र हैं, ठीक है। आपका कृत्तिका नक्षत्र 3 नंबर का है, अश्विनी भरणी कृत्तिका आ जाएगा। और आश्लेषा नक्षत्र 9 नंबर का आ जाएगा। 19 नंबर का नक्षत्र आपका मूल आ जाएगा। और 24 नंबर का नक्षत्र आपका शतभिषा आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम जानते हैं दूसरे श्लोक के बारे में। जर्नो लग्ने रिपु क्षेत्रे संस्थित पापखेचरः द्विसाम्य अति योगेस्मिन् संजाता विषकन्यका। अर्थात क्या कह रहे हैं, जन्म लग्न में शत्रु क्षेत्रीय पाप ग्रह हो तथा उपर्युक्त प्रथम श्लोक में से कोई 2 योग बनते हो तो ऐसी बालिका विषकन्या होती है। तो ये क्या कह रहे हैं, जन्म लग्न में शत्रु क्षेत्रीय पाप ग्रह, अर्थात जन्म लग्न में आपका शत्रु राशि का अधिपति, आप लग्नेश का शत्रु जो है वो, या छठे, 8वें, 12 भाव जो है, इसे अशुभ भाव बताया गया है। लग्न का ये जो है अच्छा भाव नहीं कहा गया, अर्थात षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश लग्न में जाकर के बैठा हो, पाप ग्रह बैठा हो, और आपका रविवार, मंगलवार या शनिवार पढ़ रहे हो, या ये भद्रा तिथि पढ़ रहे हो, या ये नक्षत्र पढ़ रहे हैं, ये तीनों का संयोग नहीं हो, या ये दोनों का संयोग हो और लग्न में पाप ग्रह हो, तो भी आपका ऐसा योग बनेगा। तो इसका भी जरूर शांति करना चाहिए। समझ में आया ये कि नहीं आया, बताइए। नहीं गुरुजी। ये मान लीजिए, लग्न में जो राशि होगा उस राशि का शत्रु राशि यहाँ आकर के बैठा हो लग्न में, या छठे, 8वें, 12 भाव का अधिपति आकर के बैठा हो लग्न में, तो अच्छा संकेत तो नहीं है। और ऐसा स्थिति बन रहा हो, फिर आपको देखना होगा रविवार, मंगलवार, शनिवार, या ये तीनों में जो नक्षत्र, 4 नक्षत्र बताया गया है, 3 तिथि बताई गई है और 3 वार बताए गए, इनों में से यहाँ पाप ग्रह बैठा हो, षष्ठे, अष्टमेश या द्वादशेश बैठा हो, या लग्न का शत्रु ग्रह, लग्नेश का शत्रु ग्रह यहाँ लग्न में बैठा हो, ठीक है। फिर आपका ये तीनों बारों में से एक बार हो, या ये तीनों तिथियों में से एक तिथि हो, या ये दोनों में से बार हो, या नक्षत्र मिल रहे हो, तिथि और नक्षत्र मिल रहे हो, या ऐसा संकेत मिल रहा है, एक तो ये हो, ये तीनों में से 2 मिल रहे हो, तो भी विषकन्या योग होगा, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए फिर तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सुमित जी? जी चलिए तीसरा में मतलब रविवार, मंगल और शनि, इन तीनों में से कोई वार हो, इनमें 2 का कॉम्बिनेशन हो, जैसे वार हो और वारों का कॉम्बिनेशन, मान लीजिए, तिथि देखिए हो। रविवार में जन्म हो, या मंगलवार में, या शनिवार को जन्म हो, या शतभिषा, आश्लेषा, कृत्तिका या मूल नक्षत्र हो,
जी ठीक है, ये दोनों का संयोग हो और लग्न में षष्ठेश अष्टमेश या द्वादशेश बैठा हो, या लग्न का शत्रु राशि का अधिपति, लग्न का शत्रु ग्रह जो है वो जी जाकर के आपको बैठा हो लग्न में, लग्न पीड़ित हो रहा हो, तो ऐसे में विष योग बनता है, विष कन्या योग मतलब बनता गुरुदेव इनमें से दो चीजें कोई बन रही हो और साथ में लगन में भी ऐसा बैठा हो तो माना जाएगा। है, वो माना जाएगा। ये दूसरा श्लोक का ये कहना है। अब तीसरा श्लोक में क्या कह रहे हैं, आइए समझते हैं। तो तीसरा श्लोक में कह रहे हैं, लग्ने शनिश्चरो यस्याः सूतेर को नवमे कुजः विशाख्या सापि नौ द्वाह या त्रिविधा विषकन्यका। अर्थात ये कह रहे हैं कि एक कुंडली बना देता हूं आपको। तीसरा, तीन प्रकार से विषकन्या योग बनते हैं। तो लग्ने शनिश्चरो यस्य, ये कह रहे हैं विषकन्या में क्या हो, जिस कन्या के लग्न में शनि हो। और कह रहे हैं सुतेर को नवमे कुजः, सुतेर को, सुत अर्थात पंचम भाव में सूर्य बैठा हो, नवमे कुजः अर्थात नवम भाव में मंगल बैठा हो, ऐसा योग हो। अर्थात जिस कन्या के लग्न में शनि हो, पंचम में सूर्य हो, नवम में मंगल हो, तो वह भी विष कन्या होती है। इस प्रकार से तीन प्रकार से विष कन्या बताई गई है। समझ में आया सभी को? जी गुरुदेव। तो ये सूत्र जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये बनता है। चलिए, तो आपको पहला सूत्र भी समझ में आ गया, दूसरा तीसरा भी समझ में आ गया। तो अब इसका परिहार के विषय में भी आगे बताते हैं। तो ये यहाँ अन्य एक मत है, वो भी दिया हुआ है। और ये जो है डॉक्टर भोजराज द्विवेदी जी का जो है शोध करके उन्होंने दिया हुआ है, उनके ग्रंथ से लिया गया है। उनका जो है काल सर्पयोग शांति एवं घट विवाह पर शोध कार्य नाम से एक ग्रंथ जो है प्रकाशित है पुस्तक, उस पुस्तक से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ गुजराती और राजस्थानी में इसमें आशय की एक कहावत सर्वत्र प्रचलित है, इसमें थोड़ा सा अंतर दिया है। चौथा चतुर्थी षष्ठी जाणम वार शशि के मंगल भाण ज्येष्ठा मूला श्रवण सही आपुत्री विष्कन्या थई। आप मरे के कुटुंब संहारे नाम देव तो ब्राह्मण मारे इम कर तो विषकन्या मोटी थाए चंबरी माए वरने खाए देव संजोगे परणी जाए ब्रह्मा विष्णु जो बड़ा है। तो ये क्या कह रहे हैं, अर्थात जिसके चतुर्थ षष्ठी और चतुर्दशी इन तिथियों में से किसी एक तिथि हो, इसमें थोड़ा सा अंतर दिया हुआ है, ठीक है। और फिर क्या कह रहे हैं आगे, शनि और मंगलवार ये 2 बार हो। कृपया नीरज जी ना लिखें, बार बार दिक्कत हो रहा है, ना लिखें। मतलब गुरुदेव अब जो है रिक्ता तिथियां हो। रिक्ता तिथि आपका कौन, चतुर्थी नवमी चतुर्दशी होती है। चतुर्थी षष्ठी और जाणम अर्थ, इसमें रिक्ता तिथि का उल्लेख नहीं है। रिक्ता तिथि कहेंगे तो चतुर्थी नवमी चतुर्दशी आएगा, तो यहाँ षष्ठी तिथि का उल्लेख है। जी यहाँ शनि और मंगलवार हो या रविवार का उल्लेख नहीं है। फिर इसमें आपका ज्येष्ठा मूल और श्रवण में कोई भी नक्षत्र हो, तीनों के सम्मिलित काल में यदि कोई कन्या पैदा हो तो वो विष कन्या कहलाती है। ये दूसरा मत है। तो इस योग में जन्मी कन्या जीवित नहीं रहती, पहला तो ऐसा होता है बोल करके ये बता रहे हैं। ये दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं, तो या तो जीवित नहीं रहती है या प्रथमतः पैदा होती है तो मर जाती है। फिर अगर वो जीवित भी हो जाती है तो कुटुंब के लिए कष्ट देती है, परिवार को कष्ट देती है, तो भी जो है वो जी लेती है। तो नामकरण संस्कार का नाम देने वाला ब्राह्मण को जो है कष्ट देती है, अर्थात उनके लिए हानिकर है बताया गया है। फिर भी वो बड़ी हो जाए, विवाह के समय फेरे लेती है तो बर के लिए हानि कर जाती है। फिर भी विवाह हो जाए तो वो कन्या बच जाती है, तो उनको ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता उसको देखने आते हैं बोले। अर्थात विष कन्या का विवाह कष्टकर होता है। यदि किसी कन्या की कुंडली में इस प्रकार के योग हो तो उसका भी परिहार घट विवाह से होता है, ठीक है। तो उसके परिहार के लिए घट विवाह का विधान किया गया है। तो विष कन्या भंग भी होता है
तो किस प्रकार से भंग होता है इस विषय में आगे कहते हैं। तो सारावली ग्रंथ में भी क्या बताएं, आइए देखते हैं, जानते हैं। द्युने पे वा शुभेस्ते विशाख्यान, अर्थात द्युने पे, द्युन का तात्पर्य होता है सप्तम भाव। सप्तम भाव का स्वामी स्वयं सप्तम में स्थित हो, ठीक है। सप्तम भाव में मान लीजिए ये कोई कुंडली एक बना देता हूं, जैसे कि सप्तम भाव में जो राशि पड़ रहा है, मान लीजिए 7 नंबर की राशि पड़ रहा है, या जो भी राशि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कोई भी राशि पड़ रहा हो, तो आपका उस राशि का अधिपति उसी भाव में बैठा हो तो ये आपका विष कन्या योग भंग हो जाता है। लेकिन एक बात है, सप्तम भाव में शुभ ग्रह वृष राशि, तुला राशि, धनु राशि और मीन राशि का जो है देवगुरु बृहस्पति प्रबल मारक होता है, इसको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सप्तम भाव में स्थित हो जाता है तो विष कन्या योग भंग हो जाता है। लेकिन जो है शुभ ग्रह बैठते हो तो प्रबल मारक होता है। गुरु और शुक्र के लिए ऐसे पराशर लघु पाराशरी ग्रंथ में बताया गया है। अर्थात सप्तम स्थान में स्वयं सप्तम स्थिति हो, चाहे वह पाप ग्रह ही क्यों ना हो, अर्थात अपने घर में कोई भी अनिष्ट फल नहीं देता है, ऐसा बताया गया है। लेकिन सप्तम भाव में शुभ ग्रह जो होता है प्रबल मारक बताया गया है। अर्थात ये मारक स्थान क्यों हुआ, अष्टम स्थान आयु स्थान है, अष्टम स्थान से द्वादश जो स्थान होता है उसको अशुभ बताया गया है। उसी प्रकार तृतीय जो भाव है इसको भी आयु स्थान कहा है, अष्टम स्थान से अष्टम स्थान आयु स्थान होता है, तो इस स्थान से अष्टम से द्वादश भाव द्वितीय पढ़ने के कारण इसको भी मारक स्थान माना जाता है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि चाहे वह पाप ग्रह है क्यों ना हो, अर्थात सप्तम स्थान में स्वयं सप्तमेश हो तथा सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थिति हो तो विषकन्या योग भंग हो जाता है। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की पूर्ण दृष्टि हो, अर्थात देवगुरु की पूर्ण दृष्टि हो, शुक्र की पूर्ण दृष्टि हो, बुध की पूर्ण दृष्टि हो, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि हो, तो इससे भी कहीं ना कहीं जो है दोषों में कमी आ जाती है। तो लग्न में आप लोगों को पहले ही पढ़ाया था कि केंद्र में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठा हो तो 1.25 लाख दोषों को सब दूर कर देता है। वो जो है शुक्र 10,000 दोषों को दूर कर देता है, बुध जो है 1,000 दोषों को समन कर देता है। इस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है। बुधो दश शुक्रो 10 सहस्राणी बुधो 10 शतानि च लक्षमेकम तो दोषाणाम गुरुर केंद्रे व्यपोहति बोल करके ऐसे शास्त्रों में बताया गया है। अगर गुरुजी गुरु की दृष्टि अगर लगन पे हो रही है तो सप्तम भाव में देखिए, मतलब सप्तम भाव में पूर्ण दृष्टि पड़ रहा हो तो भी दोष भंग हो जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। ये सप्तम भाव पीड़ित नहीं होना चाहिए, ठीक है। जी गुरुजी। सप्तम भाव में 2 पाप ग्रह बैठे हो या 2 पाप ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो, या सप्तम भाव का अधिपति 6, 8वें, 12 भाव में बैठे हो, या 6, 8वें, 12 भाव के अधिपति के साथ बैठे हो, युति हो, या 6, 8वें, 12 भाव के अधिपति पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हो तो पीड़ित हो जाता है। तो सप्तम भाव का कारक ग्रह शुक्र भी जो है वो सूर्य के साथ बैठ करके अस्त न हो रहा हो, वो सूर्य जो है पाप कर्तरी दोषों से ग्रसित हो रहा हो, शुक्र को जो है 2 पाप ग्रह पूर्ण दृष्टि से देख रहे हो तो भी वो पीड़ित हो जाता है। तो अर्थात सप्तमेश का स्थिति पीड़ित ना हो। सप्तम भाव का अधिपति, सप्तम भाव का कारक, ये तीनों को जो है जरूर आकलन करना चाहिए। तो ये विष कन्या का परिहार के विषय में अभी चर्चा चल रहा था। तो सप्तम भाव में स्त्री के सौभाग्य का विचार होता है। यह बात हमें सदैव स्मरण रखनी चाहिए कि सप्तम में शुभ ग्रह हो, सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो सौभाग्य तो बढ़ता ही है, बढ़ेगा ही। यदि ये दोनों योग पड़े तो उपरयुक्त 3 प्रकार के योग नष्ट हो जाते हैं। जो 3 प्रकार के वैधव्य योग विषकन्या योग बता रहे हैं वो विषकन्या योग दोष दूर हो जाता है। अर्थात किसी को भय नहीं दिखाना है।
आपके कुंडली में कुछ दोष है, इस दोष को शांत करना है। देखिए किसी का भी हम कुंडली देखते हैं तो कहीं ना कहीं दोष किसी न किसी प्रकार के दोष युक्त होता ही होता है। तो किसी के जीवन को हमको डराना नहीं है, किसी को भयभीत नहीं करना है, ये न प्रकार उनका समस्या का समाधान करना है। यदि ये दोनों योग पढ़े तो उपरयुक्त 3 प्रकार के योग नष्ट हो जाते। इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस विषय में कल्याण वर्मा द्वारा जो ग्रंथ है सारावली, उस ग्रंथ में बताया गया है वैधव्यम निधने चिंत्यम शरीर जन्म लग्नतः सप्तमे पति सौभाग्यम पंचमे प्रसवस्तथा। अर्थात पुरुष के अष्टम भाव से विधुरता एवं स्त्री के अष्टम भाव से वैधव्य का विचार करना चाहिए। सप्तम में दंपति की स्थिति, संपदा, वैभव, पति के सौभाग्य का पता चलता है। और पंचम से प्रसव पुत्र अर्थात संतान के विषय में स्थिति पता लगाना चाहिए। अतः यहाँ भी पति सौभाग्य सुख हेतु स्त्री के सप्तम भाव को प्रधानता दी गई है। अब इसमें जो है अष्टम भाव से वेदव्य का अपन बताते हैं, तो कौन सा ग्रह वहां पर बैठा रहता है तो अपन अल्पायु और दीर्घायु बता सकते हैं? तो अल्पायु का देखिए अष्टम भाव जो है, अष्टम में पीड़ित हो रहा हो, अष्टम भाव का जो अधिपति जो है उसमें पाप ग्रहों का अधिक उसमें स्थिति हो, अष्टम भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठा हो तो अच्छा है। उसके लिए देखना पड़ेगा हमको, चंद्रमा का भी स्थिति देखना पड़ेगा। तो वो आपको अल्पायु के योग, मध्यम आयु के योग, दीर्घायु के योग के विषय में बाद में चर्चा करेंगे, ठीक है। अष्टमेश पीड़ित नहीं हो रहा हो, अष्टम भाव का अधिपति अष्टम भाव में बैठा हो, अष्टम भाव का अधिपति षष्टम भाव में बैठा हो, या अष्टम भाव का अधिपति द्वादश भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को दीर्घायु बना देता है, विपरीत राजयोग बना देता है। तो अच्छा संकेत है। गुरुजी अधिपति माने क्या होता है? उसको स्वामी राशि का स्वामी, उस राशि अच्छा, के जी। स्वामी को अधिपति कहते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा ये स्क्रीन शेयर में कुछ परेशानियां दे रहा है। नमो नमः गुरुजी, एक प्रश्न जानना चाहते थे गुरुजी। एक मिनट रुकिए, तो क्या हो रहा है ये स्क्रीन? चलिए दोबारा फिर स्क्रीन शेयर करते हैं। अब इसमें निर्णय सिंधु धर्म सिंधु में इसके विषय में क्या बताया गया है, आइए जानते हैं। तो ऐसा योग बन रहा तो उसके लिए शास्त्रों में क्या बताया गया है, तो इस विषय में कहा है जो परिहार तो मांगलिक दोष दिया है, तो इसके अतिरिक्त लड़की की जन्म कुंडली में यदि वैधव्य योग हो या विष योग हो तो उस दोषों की निवृत्ति हेतु धर्म सिंधु जो ग्रंथ है उसमें कुंभ विवाह करने की व्यवस्था दी है। अतः कुल 3 कारणों की वजह से घट विवाह किया जाता है कि मांगलिक दोष से वैधव्य योग बन रहा हो, विष कन्या योग बन रहा है, इत्यादि दोष बन रहे हो तो उसके लिए घट विवाह किया जाता है। तो और लड़का का ऐसा कुंडली में स्थिति हो तो लड़के के लिए जो है आपका अर्क विवाह बताया गया है, ठीक है। पुरुषों के लिए देखिए, पुरुषों के लिए विष कन्या योग स्त्री हो तो होता है, तो उसी प्रकार पुरुष के भी कुंडली में मृत पत्नी योग होता है या विधुर योग होता है, विष योग होता है। तो सप्तम भाव दूषित होने पर या जिस पुरुष की स्त्री जीवित नहीं रहती, जिसके 2-3 विवाह होने पर भी स्त्री का सुख नहीं प्राप्त होता है, तो ऐसे पुरुषों को अर्क के साथ विवाह कर उसके बाद वह कन्या से विवाह कराया जाता है। घट विवाह की भांति अर्क विवाह भी शास्त्र सम्मत सप्तम भाव जन्य दोष व अनिष्ट निवारण का उत्तमोत्तम परिहार है। तो पुरुषों के लिए अर्क विवाह के पेड़ों के साथ विवाह कराया जाता है। जिस पुरुष का विवाह में किसी प्रकार का विलंब आ रहा हो, पुरुष का बार बार विवाह में अड़चने उत्पन्न हो रही हो, तो उनके लिए अर्क विवाह कराना चाहिए, ठीक है। गुरुजी मदार को अर्घ बोलते हैं? अर्क पुष्प अभी मैं नेट से दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो जो भगवान शंकर जी को चढ़ाते हैं ना, उसका पुष्प जो है
भगवान भाई शंकर मदारी जी को मदारी होता है तो हाँ अकौआ अकौआ। अका हुआ सही कह रहे हो। दे रहा है, ये अभी आप लोगों को स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, ये है, समझ में आ गया, जिससे ये पत्ते तोड़ने पर दूध निकलते हो। लोग मंदार बोलते हैं, मंदार मंदार पुष्प पुष्प सुपूजिता है। जी गुरुदेव ये भी 2 प्रकार का होता है। सफेद एक गुरुजी ये तो जंगली है गुरुजी। जी जी ये जंगली है, इसी एक वैसा प्रकार को रहता है। आप कैसा भी हो आप कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जंगली हो चाहे लोकल हो, उसमें कोई ऐसी बात वाली बात नहीं। जंगली प्रजातियां होती हैं वास्तव में, वो तो पुष्पों की प्रजातियां होती है बहुत सारी। तो इस प्रकार से इसके साथ करने से ये चीज होता है। तो इसमें बहुत सारी बातें हैं, तो उन विषयों के मुख्य मुख्य बिंदुओं पर भी अन्य जो है बृहद ज्योतिष सार में कौन से नक्षत्र में जन्म लेने पर जो होता है, क्या पीड़ किसको कष्ट होती है, कष्ट होता है, उस विषय के विषय में भी चर्चा किया है, उस विषय में भी थोड़ा चर्चा करते हैं। तो कहते हैं कि आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या, इसमें चरण भेद है, तो परिहार मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। आश्लेषा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या वह पुत्री अपने सास के लिए जो होता है अशुभ होता है, अर्थात सास को पीड़ा होती है, ऐसा बताया गया है। ठीक है, स्वश्री विनाश माँ, अर्थात ये कह रहे। और दूसरा, मूल नक्षत्र में उत्पन्न हुई कन्या ससुर का नाश करते हैं। ठीक है, वो भी जो है अशुभ बताया गया है। मूल नक्षत्र में उत्पन्न कन्या वो ससुर के लिए हानि बताया गया है। ये चरण भेद से शुभ है, आगे बताएंगे। और ज्येष्ठा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या जो है अपने पति के बड़े भाई अर्थात जेठ जी के लिए जो है हानि पहुंचाती है, ऐसा बताया गया है। और विशाखा नक्षत्र में उत्पन्न कन्या अपने देवर के लिए अनिष्टकारी बताया गया है। तो इसका परिहार दिया है, आगे जानेंगे। ठीक है, आश्लेषा नक्षत्र जो है आपको सास को, मूल नक्षत्र ससुर को, ज्येष्ठ नक्षत्र अर्थात जेठ जी को, और विशाखा नक्षत्र देवर के लिए अनिष्टकारी होती है। ठीक है, उसमें उत्पन्न कन्या जो है पीड़ित होते हैं उनके द्वारा। तो इसका जो है दुष्ट नक्षत्रों जन्म उत्पन्न दोष का परिहार क्या है, ये भी जानना जरूरी है। कि जो विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में उत्पन्न कन्या अपने देवर को, मूल के अंतिम चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या वर के अपने ससुर को, तथा ये जो है आपको यहाँ जो है वर और कन्या जो है अगर मूल नक्षत्र के अंतिम चरण में जन्म होता हो तो दोनों कन्या होंगी तो ससुर को, और वर होगा तो अपने ससुर के लिए जो है पीड़ा देता है। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न कन्या अथवा वर, लड़का हो चाहे लड़की हो, अपने सास को सुख देने वाले होते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखना है विशाखा नक्षत्र के प्रथम 3 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में उत्पन्न कन्या अपने देवर को, ठीक है, और मूल के अंतिम चरण चतुर्थ चरण में उत्पन्न कन्या वर कन्या ससुर को, और तथा आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम तृतीय चरण में उत्पन्न कन्या अपने सास को सुख देने वाले होते हैं। अर्थात आपका चतुर्थ चरण जो है आपको वो अशुभ बताया गया है। ठीक है, विशाखा का। और आपका मूल नक्षत्र का आपका प्रथम द्वितीय तृतीय चरण जो है, जो जिस प्रकार मूल का आद्य पिता नाशम उपैति मूलम पादे द्वितीय जननी तृतीय बताया गया है। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण आद्य पिता, पिता के लिए हानि बताया गया है। पादे द्वितीय जननी, द्वितीय चरण में माता के लिए, तृतीय चरण स्वयं के लिए कष्ट होता है मूल नक्षत्र। तो मूल नक्षत्र का आप वर और कन्या हो तो ये जो है आपका ससुर के लिए जो है कष्टकारी होगा। ठीक है, फिर आगे बताए गए हैं कि आपका आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र का विपरीत होता है। आश्लेषा नक्षत्र का आपका प्रथम चरण जो होता है वो शुभ बताया गया है। आश्लेषा नक्षत्र के प्रथम चरण में उत्पन्न वर और कन्या जो होती हैं वो अपने ससुर को, सास को सुख देने वाली होती है, अर्थात वो चतुर्थ चरण जो है अर्थात प्रथम चरण जो है वो शुभ बताया गया है। और द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण जो होता है वो जो है अशुभ बताया गया है। ठीक है,
आद्य पिता नाशम उपैति मूलम पादे द्वितीय जननी तृतीय धनम चतुर्थोद सुबोध शांत्या बोल करके श्लोक दिया है। उस श्लोक में बताया गया है कि इसमें दो भेद है। मूल नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म लेने से क्या होगा कि पिता के लिए, दूसरे चरण में माता के लिए, तीसरे चरण में स्वयं के लिए, चतुर्थ चरण शुभ होता है। उसी प्रकार आश्लेषा नक्षत्र का उसके विपरीत होता है। अर्थात चतुर्थ चरण आश्लेषा नक्षत्र पिता के लिए, तृतीय चरण माता के लिए, द्वितीय चरण स्वयं के लिए, और प्रथम चरण जो होता है आश्लेषा का वो शुभ बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार इसके विपरीत समझना चाहिए नक्षत्र को। फिर आगे कहते हैं कि अर्थात इसमें क्या आश्लेषा के प्रथम चरण में उत्पन्न कन्या अथवा वर अपने सास को सुख देने वाले ही होते हैं, अर्थात अशुभ कारक नहीं होते बाकी जो 3 चरण हैं। इसी प्रकार ज्येष्ठा के प्रथम 3 चरण, प्रथम द्वितीय तृतीय चरण में उत्पन्न कन्या पति के बड़े भाई के लिए भी अशुभ कारक नहीं है, अर्थात चतुर्थ चरण ही आपका ज्येष्ठा नक्षत्र का चतुर्थ चरण ही अशुभ बताया गया है। ठीक है, समझ में आया? अब आगे विषकन्या जी, अब ये विषकन्या के बारे में इसमें जो दिया हुआ है ये तो आपने पढ़े ही है। इसमें वही दिया है, इसमें एक नक्षत्र में थोड़ा सा भिन्नता है। मंगल, शनि मंगल और रविवार हो, सततारा कृत्तिका और आश्लेषा नक्षत्र, द्वितीय सप्तमी और द्वादशी तिथि दिया है। इनमें से किसी का ये संयोग होने पर जो है कन्या विषकन्या होती है। यदि 2 शुभ ग्रह शत्रु राशि के होकर लग्न में हो तो, या एक क्रूर ग्रह शत्रु क्षेत्र का होकर लग्न में हो, अथवा लग्न में शनि, पंचम में सूर्य और नवम में मंगल हो तो उत्पन्न कन्या विषकन्या होती है। इसी प्रकार के योगों में पैदा हुई विषकन्या अनिष्टकारिणी होती है। इसके लिए परिहार जो है आपको बताया गया है, उस प्रकार से उसका परिहार करना है। ठीक है, अब इनमें जो है जो इसका परिहार के विषय में बृहद ज्योतिष सार जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है। जन्म लग्न या लग्न से बाल विधवा योग, लग्न में चतुर्थ सप्तम अष्टम और द्वादश भावों में मंगल के रहने पर बाल विधवा, इन स्थानों में अन्य पाप ग्रह हो या अन्य अवस्था में विधवा योग देखकर कन्या को पहले सावित्री या पिप्पल संबंधी व्रत कराकर, अथवा शुभ लग्न में विष्णु प्रतिमा व पिप्पल के वृक्ष का या कुंभ घट के साथ एकांत में कन्या का विवाह कराकर पीछे उस कन्या के दीर्घायुष्य वर को देने से वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। अर्थात आपके पिप्पल के साथ बट सावित्री के साथ विवाह करा करके, या पिप्पल के वृक्ष के नीचे आप जो है कुंभ विवाह करके विष्णु शालिग्राम, विष्णु प्रतिमा के साथ विवाह करा करके या शालिग्राम के साथ विवाह करा करके फिर जो है आप दोबारा विवाह करा देते हैं तो ये वैधव्य योग जो होता है ये नष्ट हो जाता है, और ये दोबारा विवाह करने का दोष नहीं लगता, इसमें पुनर्विवाह का दोष नहीं होता है। विशेष पिप्पल वृक्ष के नीचे घट या श्री विष्णु की प्रतिमा स्थापित अर्थात स्थापित करके विवाह प्राण प्रतिष्ठा करके विवाह करना अति उत्तम कहा गया है। फिर उसको नदी में जाकर के प्रवाहित कर देना है उस कुंभ को। तो किस प्रकार से करना है ये जो है आप विद्वानों के पास जाएंगे तो आपको बताएंगे किस प्रकार से करना है। ठीक है, समझ में आ गया आज का विषय जो है? किसी का कोई डाउट हो तो बताएं। तो सभी को समझ में आया आज का जो विषय था? गुरुजी। जी गुरुजी। तो अभी ये कटने वाला है तो देखते हैं, अगर समय मिला तो फिर ये वैधव्य योग है उसके परिहार के बारे में थोड़ा दिया है, और घट विवाह के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में ये दिया है कैसे प्राण प्रतिष्ठा करना है, तो क्या क्या पूजन करना चाहिए। संकल्प आप इस प्रकार के करें, ये जो है सपत्नीक बैठ करके माता पिता कन्या के जो है संकल्प करके फिर कहाँ करें, देवालय में या नदी के तट में या एकांत स्थान में करें। ऐसा कर्म को ज्यादा प्रचारित नहीं करना चाहिए, एकांत में करना चाहिए। आजकल के क्या होती है कि लेडीज या पुरुष ऐसे होते कान भर देते, अरे भाई ऐसा ऐसा हुआ था, उन्होंने तो ये किया था, टोटका किया था, ऐसा बोल करके जो है डर दिखाने वाले होते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल दूसरों को बुराई चाहने वाले भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, तो इसको सावधानी पूर्वक
करना चाहिए और हर किसी को जो है नहीं बताना चाहिए। इसको संकल्प करके आपको किस प्रकार के आपका क्या क्या करना चाहिए, आपको गणपति पूजन, आचार्य वर्ण, तत्पश्चात प्रधान पीठ का स्थापन करने, विष्णु जी का स्वर्ण प्रतिमा का अश्वत्थ वृक्ष के बनी प्रतिमा या उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा करके, प्राण प्रतिष्ठा किस प्रकार से करना चाहिए यहाँ दिया हुआ है संक्षिप्त में। वो विद्वानों के पास जाएंगे तो करवा ही देंगे, यहाँ भी बहुत सारे विद्वान हैं वो कराते ही हैं। तो इस प्रकार से करके जो है किस प्रकार से कन्यादान का संकल्प पढ़ना है यहाँ दिया हुआ है। ये चीज करने के बाद, कन्यादान करने के बाद फिर जो है इस जो है कुंभ कलश को ले जा करके जो है आपको नदी में जो है किस प्रकार से प्रवाहित कर देना है, इस विषय में बताया गया है। इसके बाद जो है वस्त्र ग्रंथि खोलकर घड़े को जल में छोड़ दे, कन्या चूड़ियां छोड़ दे, बिंदी मिटा दे, रंगीन वस्त्र आभूषण त्याग कर आचार्य को सौंप दे और आचार्य उसको जो है मंत्र द्वारा उसको चीज परित्याग करवा करके फिर कलश के जल से अभिषेक करा दे। जो पूजन किया था तो जो पूजन करने के बाद जो कलश होगा उस कलश के जल से जो है अभिषेक करा दे। तो कलश के जल से अभिषेक करने का फल भी कहा है शास्त्रों में कि प्रयाग मागे प्रतिकाशी वासो त्रिकाल पूजा हरिशंभ भक्ति सहस्र धेनु शतकन्यकायाम फलम लभे तत्कलशम भिषेको। तो क्या कहा है, बोले प्रयाग मागे प्रतिकाशी वासो, अर्थात प्रयाग में बैठने के जो पुण्य मिलता है, काशी में बैठने का जो पुण्य मिलता है माघ महीने में, उसका फल जो है आपका कलश का जल से अभिषेक करने से आपको प्राप्त होगा। प्रयाग मागे प्रतिकाशी वासो। और त्रिकाल पूजा हरिशंभु भक्ति, त्रिकाल जो पूजा करता हो और हरि भगवान विष्णु जी का और शंकर जी का जो आराधना करता है उसका भी फल मिलता है कलश के जल से अभिषेक करने से। ठीक है, त्रिकाल पूजा हरिशंभु भक्ति सहस्र धेनु शतकन्यकायाम, 1000 गौदान करने का जो फल जो है ये कलश का जल से अभिषेक करने से